हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो मैं आप सभी का पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू। ओके, तो कैसे हो बच्चे? आई होप सबके सब भाई बहुत ही बढ़िया होंगे, है ना भाई? पढ़ाई वढ़ाई मस्ती सब बहुत अच्छे से चल रही होगी, है ना? डीपीपीस के क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिवाइज हो रहे होंगे। यस एवरीवन। तो जैसे ही आप सबको पता है भाई कि हमने लास्ट के 2 चैप्टर्स जो हैं वो तो खत्म कर लिए, ठीक है ना? तो द्रोणा जेई की सीरीज में नया हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 ये स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसका लेक्चर नंबर 1 आज हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो बिना किसी देरी के भैया स्टार्ट करते हैं सीधा सीधा। तो आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है? स्क्रीन पे दिख रहा है भाई क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या होता है, ठीक है? एक तो ये चीज पढ़ेंगे सबसे पहले। दूसरा, करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, पहला लेक्चर है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें करेंगे। पहले हम इनको समझने की कोशिश करेंगे कि भैया इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, ठीक है? करंट डेंसिटी होता क्या है, तो ये सब चीजें हम पहले सीखेंगे। तो आ जाते हैं भैया इलेक्ट्रिक करंट पे। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्या है सर ये, इसकी डेफिनेशन क्या है? हमने 10th क्लास में पढ़ा था भाई कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो ऑफ चार्जेस होता है। बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है पर पूरा सही भी नहीं है, ठीक है ना भाई? तो एग्जैक्ट डेफिनेशन अब हम पढ़ने वाले हैं, है ना भाई? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है भाई, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन देखो इलेक्ट्रिक करंट की, तो डेफिनेशन क्या होती है इसकी, ठीक है भाई? क्या होता है ये? तो इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज a rate of flow of charge through a particular cross sectional area, through a particular cross sectional cross sectional क्रॉस सेक्शनल ठीक लिखा है मैंने? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके भाई, तो एक क्रॉस सेक्शन एरिया को देखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है हिंदी में समझे तो, है ना? व्हाट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना? इसका मतलब क्या होता है कि कितना चार्ज फ्लो करके गया 1 सेकंड में। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब कितना चार्ज फ्लो करके गया 1 सेकंड में, है ना भाई? जैसे पावर होता है, पावर क्या होता है? रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। इसका मतलब 1 सेकंड में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, ठीक है ना? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, ठीक है? तो देसी मतलब यही है इसका कि भैया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसका मतलब 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करता हुआ गया, ठीक है ना भाई? तो कहां से? एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ठीक है भाई? तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना? लेकिन कहां से भाई? क्रॉस सेक्शनल एरिया से। क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज जो है वो फ्लो करता हुआ गया, बिल्कुल ठीक। इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो अब देखते हैं भैया इलेक्ट्रिक करंट, इस डेफिनेशन को ना अच्छे से समझते हैं, ठीक है? तो क्या है, ध्यान से देखना इस चीज को। मान लो कि ये एक कंडक्टर है, ठीक है? मैं एक कंडक्टर बना रहा हूं, सिलेंड्रिकल कंडक्टर, ठीक है भाई? कंडक्टर में ही तो फ्लो करते हैं चार्ज, ठीक है? तो ये लेटेस्ट से एक कंडक्टर है, ठीक है? कंडक्टर है भाई,
कंडक्टर है भाई। ओके, और इस कंडक्टर में एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया भैया, ये क्रॉस सेक्शन हो गया। ओके, ये हो गया हमारा क्रॉस सेक्शन। अब हमने क्या किया, यहां पे कुछ चार्ज लिया dq, ठीक है ना भाई। यहां पे हमने कुछ चार्ज लिया, बहुत ही छोटा सा चार्ज ले लिया, कुछ भी ले सकते हो, Q1 Q2, छोटा सा चार्ज, बड़ा चार्ज, कुछ भी ले सकते हो। मैंने एक छोटा सा चार्ज लिया, बहुत ही छोटा सा चार्ज dq। ओके, अब ये जो dq चार्ज है कंडक्टर के अंदर, ये भाई लेटस से इस तरफ जा रहा है। तो जब ये इस तरफ जाएगा जाएगा यहाँ पे क्रॉस सेक्शन के अंदर घुसा और उसको ऐसे फाड़ता हुआ निकल गया, कट करता हुआ निकल गया, ठीक है ना भाई। ऐसे कट करता हुआ निकल गया, तो यहाँ पर वो घुसा अंदर और इसको ऐसे कट करता हुआ निकल गया, ठीक है भाई। तो ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। आपको मेरा हाथ दिख रहा है ऐसे, ठीक है ना। ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है ऐसे, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। आपको दिखाई देगी लाइन, पर ये पूरा का पूरा एरिया है, ठीक है ना भाई। तो ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। चार्ज ऐसे आ रहा है, चार्ज ऐसे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, इसको फाड़ता हुआ ऐसे निकल गया, कट करता हुआ निकल गया ऐसे, तड़ाक, ठीक है ना भाई। तो ये जो DQ चार्ज है, ये इस क्रॉस सेक्शनल से पास करता हुआ जा रहा है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ना। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, इसको कितना चार्ज फाड़ता हुआ गया 1 सेकंड के अंदर। ओके, तो मैं ये बोल सकता हूं भाई कि दिस DQ चार्ज passes through this क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना भाई। ये जो DQ चार्ज है, ये इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करता हुआ गया। इसको कुछ टाइम तो लगा होगा क्रॉस करने में, है कि नहीं भाई। इसको कुछ टाइम, छोटा मोटा सा टाइम कुछ तो लगा होगा ना भैया इसको क्रॉस करने में, ठीक है ना। कि चार्ज यहां पे ऐसे घुसा, तो जैसी घुसा और फिर जब यहां से निकला, तो इसको क्रॉस करने में क्रॉस सेक्शनल एरिया को कुछ तो टाइम लगा होगा भैया, है ना भाई। तो हम ये बोल देते हैं कि लेट टाइम टेकन टू क्रॉस द एरिया इज वेरी स्मॉल टाइम विच इज dt, है ना भाई। तो ये DQ चार्ज जो है, इस एरिया को फाड़ के जाने में, क्रॉस करने में कितना टाइम ले रहा है भाई, dt टाइम ले रहा है, ठीक है ना भाई। बहुत ही छोटा सा टाइम लिया इसने, dt टाइम। ओके, तो ये जो dt टाइम है बहुत छोटा है। तो इस dt टाइम में हम बोलेंगे कि DQ चार्ज ने इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस कर लिया। ओके, सो हम क्या बोल सकते हैं, सो वी कैन से, हम ये कह सकते हैं दैट इन dt टाइम, बहुत ही छोटे से टाइम में DQ चार्ज is crossing the cross sectional area. Okay, is crossing the cross sectional area, is flowing through cross sectional area, इस एरिया को फाड़ के पार करता हुआ जा रहा है। कितना चार्ज, DQ चार्ज, कितने टाइम में, dt टाइम में। ओके, पर करंट तो क्या होता है, करंट तो होता है भैया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करके गया, है ना भाई। तो करंट को हम क्या लिखेंगे, करंट को हम I से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं भाई, I से डिनोट करते हैं। हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है भाई। तो ये जो I है, ये इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब 1 सेकंड में कितना चार्ज जो है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को पार करता हुआ जा रहा है, इसके थ्रू फ्लो करता हुआ जा रहा है, इसको फाड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है भाई। तो आई को हम यहां पर
क्या लिखेंगे कि भैया dt टाइम में, यहाँ पे थोड़ा सा रफ काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रफ काम करते हैं कि dt टाइम में dq चार्ज फ्लो करता हुआ गया, बिल्कुल ठीक। तो 1 सेकंड में कितना फ्लो करेगा भाई, dq अपॉन dt, बिल्कुल ठीक। तो dq बाई dt इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो dq बाई dt इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ना। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का करंट है ये। ओके, हम क्या बोलेंगे कि भैया हम अपनी नजरें गड़ा के बैठे हैं, हम इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे नजरें गड़ा के बैठे हुए हैं, और हमने देखा कि इतने से टाइम में इतना ही चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को पार करता हुआ गया, इसके थ्रू फ्लो करता हुआ गया, इसको कट करता हुआ गया, ठीक है ना। तो dt टाइम में dq चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को पार करता हुआ गया, इसके थ्रू फ्लो करता हुआ गया। तो 1 सेकंड में कितना फ्लो करेगा भाई, dq बाई dt, इसी को हम करंट कहते हैं। ओके, तो ये हमारा हो जाता है करंट का फॉर्मूला। और ये कौन से करंट का फॉर्मूला है भाई, ये इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला है। अब ये इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है सर, ठीक है, बताएंगे, सब बताएंगे। अभी ये करंट का फॉर्मूला है और इसको इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं, अभी सिर्फ यही याद रखो। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है भाई, फटाफट जरा मेरे को बताओगे कमेंट करके, फटाफट बताओ मेरे को कमेंट कर कर कि करंट की यूनिट क्या होती है। भैया सब 10th पार करके आए हो, है ना भाई, तो फटाफट बताओ भाई क्या होती होगी इसकी यूनिट। यस, इसकी यूनिट होती है भाई एम्पियर, है ना भाई। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सबको पता है कि वो तो ए होता है खाली, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है ना भाई। तो वो हम यहां नहीं लिख रहे क्योंकि आप सबको पता है भाई वो चीज। ओके, तो ये चीज है हमारे करंट के बारे में। तो अगर तुमसे भैया कोई पूछे कि व्हाट इज करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो आप क्या बोलोगे भाई कि एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये रहा क्रॉस सेक्शनल एरिया, हमने अपनी नजरें इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे गड़ा के रखी हुई है, वी आर ऑब्जर्विंग दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, एंड हमने देखा कि एक चार्ज आया, वो अभी इसमें घुसने वाला है, देखो अभी घुसा नहीं है, अभी घुसने वाला है, ठीक है, अभी घुसा नहीं है। तो जैसे ही उसने घुसना शुरू किया, हमने स्टॉप वॉच क्या कर दी, ऑन कर दी, हमने स्टॉप वॉच क्या कर दी, ऑन कर दी, बिल्कुल ठीक, हमने स्टॉप वॉच को क्या कर दिया भैया, ऑन कर दिया। तो हमने देखा कि जैसे ही ये घुसा हमने स्टॉप वॉच ऑन करी, ओके, और हमने देखा बहुत ही कम टाइम में ये पूरा का पूरा जो चार्ज है ये इस एरिया को फाड़ता हुआ निकल गया। कितने टाइम में ये फाड़ता हुआ निकला है, बहुत ही छोटे से टाइम में, बहुत ही छोटे से टाइम में, dt टाइम में चार्ज आया और फटाक से इस एरिया को फाड़ता हुआ निकल गया। कितने टाइम में, बहुत ही छोटे से टाइम में, dt टाइम में, ठीक है ना भाई। तो इस dt टाइम में dq चार्ज इस एरिया को, क्रॉस सेक्शनल एरिया को जिसको मैं नजरे गड़ा के बैठा हूं, इसको क्रॉस करके चला गया। ओके, तो जब dt टाइम में dq चार्ज फ्लो करके गया, तो भैया 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा, dq बाई dt, डिवाइड मार देते हैं। तो इसी को तो करंट कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना। और ये चार्ज, ये करंट तुमने अभी इसी वक्त बताया, ठीक है ना, तुम इस पे गड़ा के बैठे हुए हो अपनी नजरें, और तुमने क्या बोला, अरे अभी इस वक्त एकदम से, अभी इसी वक्त पे कितना चार्ज इसको फाड़ के निकल गया, dq। तो ये उस इंस्टेंट का करंट हुआ, ठीक है ना भाई, ये उस इंस्टेंट का करंट हुआ, उसी इंस्टेंट पे, ठीक है भाई। इसको और अच्छे से समझते हैं अभी। तो आप सबको आई होप भैया ये फॉर्मूला जो है कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, dq अपॉन dt, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ओके, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और इंस्टेंटेनियस और एवरेज करंट में, इंस्टेंटेनियस
और एवरेज करंट में। ठीक है भाई, तो देखो सबसे हम पहले पढ़ते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहला कौन सा होता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एवरेज करंट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भैया एवरेज करंट। ठीक है भाई, एवरेज करंट को कैसे लिखते हैं हम, आई जो कि करंट हो गया, उसके नीचे एवरेज लिख देंगे ऐसे। ठीक है, तो जहां भी तुम्हें ये सिंबल दिखाई दे आई नीचे एवरेज, इसका मतलब हम एवरेज करंट की बात कर रहे हैं। अब एवरेज करंट जरा समझते हैं भाई कि होता क्या है। ओके, तो एवरेज करंट समझ रहे हैं, तो देखो भाई ये हमारा है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हमारा है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है ना भाई, अभी मैं घड़ी में टाइम देख रहा हूं, घड़ी पे टाइम बज रहे हैं 12। ठीक है ना भाई, घड़ी में टाइम बज रहा है अभी 12, तो अभी जो टाइम है लेटस से वो T1 है, अभी जो टाइम है लेटस से वो T1 है, मेरी घड़ी में देख रहा हूं तो 12 बज रहे हैं। बिल्कुल ठीक, T1 टाइम मतलब अभी हम देख रहे हैं तो 12 बज रहे हैं, उसको मैंने T1 लिख दिया यहाँ पर ऐसी जनरल। तो हम इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे नजर गड़ा के बैठे हैं बिल्कुल इस तरीके से, ऐसे देख रहे हैं भैया इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को, बार बार अच्छे से देख रहे हैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को। ठीक है ना, और अभी कितना टाइम हो रहा है, 12 बज रहे हैं अभी। ओके, तो अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, Q1 चार्ज आया, Q1 चार्ज आया, इसको क्रॉस किया और निकल गया। ठीक है भाई, Q2 चार्ज आया, इसको क्रॉस किया और निकल गया। फिर थोड़ी देर बाद Q3 चार्ज आया, इसको क्रॉस किया और निकल गया। फिर और थोड़ी देर बाद Q4 चार्ज आया और निकल गया। ठीक है ना भाई, ऐसे तो चार्जेस आ रहे हैं, इस एरिया को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, ऐसे क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। ठीक है भाई, हमने 12 बजे, अभी 12 बज रहे हैं, ठीक है ना भाई, तो हमने 12 बजे देखना शुरू किया कि भैया 12 बजे जो है कोई चार्ज इसको क्रॉस करके जा नहीं रहा। ठीक है ना, और अब थोड़ी देर बाद पहले Q1 क्रॉस करके गया, फिर Q2 क्रॉस करके गया, फिर Q3 इसको क्रॉस करके गया, और फिर Q4 इसको क्रॉस करके गया। ओके, तो अब टाइम कितना हो चुका है भाई, अब टाइम जो है वो कितना हो चुका है, T1 12 प्लस डेल्टा टी टाइम, मान लो 12:30 हो गए, मान लो 12:30 हो गए। T1 अगर 12 बज रहे हैं अभी, तो आधा घंटा, हाफ एन आवर और निकल चुका। ठीक है ना भाई, तो हमने देखा कि इस डेल्टा टी टाइम में, ओके, ये हमारा इनिशियल टाइम था, ये हमारा था इनिशियल टाइम, और ये है भाई फाइनल टाइम। ठीक है ना, तुम मेरे पास आए, तुम सब मेरे पास आए, बोले आकाश सर, मैं बोला हाँ। फिर तुमने बोला कि सर आप हमें ये बताओ कि आधे घंटे में, भाई आधे घंटे में, तुमने मेरे को ये बोला कि सर आधे घंटे में कितना चार्ज इस एरिया को क्रॉस करता हुआ गया, इस एरिया से फ्लो करता हुआ गया। सर आप हमको ये बताओ कि आधे घंटे में डेल्टा टी टाइम में, भैया T1 है 12 बज रहे हैं, ये वाला T1 भी 12 ही बज रहे हैं, उसमें हमने आधा घंटा ऐड कर दिया, तो फाइनल टाइम हो गया 12:30। ठीक है ना, 30 मिनट्स पास्ट 12, बिल्कुल ठीक, तो 12:30 टाइम हो गया, तो ये है 12, ये भी 12 है, और ये 30 मिनट्स है। तो इन 30 मिनट्स में 12:30 में 12:30 पर जब हमारा फाइनल टाइम हो गया, तो 12 से 12 ओ क्लॉक से 12:30 तक कितना चार्ज सर इसको फ्लो करता हुआ गया, इसको फाड़ता हुआ गया एरिया को, जरा ये बताइए। तो मैं आधे घंटे तक इसको ऑब्जर्व करता रहा, इस पे नजरें गड़ा के बैठा रहा। क्या ये बात समझ में आ रही है आप सबको, था ना? तो ये जो एरिया है, मैं इस पे ऐसे नजर गड़ा के बैठा हुआ हूं बिल्कुल,
और मैं इसको आधे घंटे तक देखे जा रहा हूं, क्योंकि तुम सबने मेरे को बोला था कि सर आपको हमें यह बताना है कि आधे घंटे में कितना चार्ज इसको क्रॉस करता हुआ गया। ठीक है ना, तो मैं आधे घंटे तक इसको घूरे जा रहा हूं एरिया को। ठीक है, तो आधे घंटे तक 12 से लेके 12 o'clock से 12:30 तक मैं इसको देखे जा रहा हूं, ऑब्जर्व करता जा रहा हूं। तो मैंने देखा भैया टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया, flowing through cross section is equal to delta q, which is q1 plus q2 plus q3 plus q4। ठीक है ना भाई, तो हम ये सारे चार्जेस को ऐड कर देंगे कि भैया कितना चार्ज इस एरिया से पास करता हुआ गया, उस चार्ज को, कि जितना चार्ज इसको पार करता हुआ गया उसको मैंने क्या बोल दिया, डेल्टा क्यू। एंड इन व्हाट टाइम, इन डेल्टा टी टाइम इंटरवल। ये तो इंटरवल हो गया ना भैया, ये तो टाइम इंटरवल हुआ है ना। डेल्टा टी टाइम इंटरवल में मतलब 12 से 12:30 के बीच में, है ना। यहाँ पे 12 बज रहे हैं, यहाँ 12:30 बज रहे हैं, तो आधा घंटे का जो टाइम हमें मिला, हमने आधे घंटे तक जो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को देखकर घूरते रहे, हम इसको ऑब्जर्व करते रहे, तो इतने टाइम में कितना चार्ज इस एरिया को फाड़ता हुआ गया, इस एरिया के थ्रू फ्लो करता हुआ गया, डेल्टा क्यू चार्ज इन डेल्टा टी टाइम। तो हम आई एवरेज को क्या बोलेंगे भाई, कि अगर इतने टाइम में इतना चार्ज इस क्रॉस सेक्शन को फाड़ता हुआ गया, इसके थ्रू फ्लो करता हुआ गया, तो एक सेकंड में कितना जाएगा भाई, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज करंट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज करंट, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ओके, तो टोटल चार्ज, कितना चार्ज फ्लो करता हुआ गया क्रॉस सेक्शन से इतने टाइम में, वो इन सब चार्जेस का एडिशन होगा, है ना। इन सब चार्जेस का एडिशन होगा कि इतना चार्ज फाड़ता हुआ गया इसको, तो हमने उसको बोल दिया भैया कि ये डेल्टा क्यू चार्ज है जो इसको फाड़ता हुआ गया, एक ही डायरेक्शन में, याद रखना, एक ही डायरेक्शन में। ठीक है ना भाई, तो ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये सब के सब याद रखना, मैंने यहाँ पे सारे चार्जेस एक ही डायरेक्शन में पार करते हुए बनाए हैं। ठीक है, ये सब चीजें याद रखना, तभी ये फॉर्मूला सीधा लगा पाओगे भैया। ठीक है ना, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी हमारा आई एवरेज का फॉर्मूला है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस करंट पे। ठीक है भाई, देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, एवरेज करंट क्या होता है हमने पढ़ लिया, अब इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है भाई, ये भी पढ़ लेते हैं जरा। इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है भाई, तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या है भाई, इसमें से बहुत सारा चार्ज फ्लो करता हुआ जा रहा है, 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 और तुमने मुझसे पूछा सर अब बताओ, अभी इसी वक्त इसी इंस्टेंट में बताओ कि कितना चार्ज इसको फाड़ता हुआ गया, कितना चार्ज इसको इसके थ्रू फ्लो करता हुआ गया, कितना चार्ज इससे कट करता हुआ गया। ठीक है भाई, तुमने मुझसे अभी इसी वक्त पूछ लिया। ठीक है ना भाई, स्टॉप करके एकदम से, तो यहां से चार्ज लगातार आ रहा है, जा रहा है, फिर आया फिर जा रहा है, फिर आया फिर जा रहा है। ठीक है ना, और तुमने मुझसे पूछा कि सर अभी इसी वक्त बताओ कितना चार्ज फ्लो करके गया, अभी अभी इससे, बस जस्ट अभी अभी कितना चार्ज इससे पार करता हुआ गया, इसके फ्लो करता हुआ गया। ठीक है ना भाई, तो अभी जो टाइम की वैल्यू है वो t1 है, अभी जो टाइम की वैल्यू है वो t1 है, ये हमारा इनिशियल टाइम हुआ जब तुमने मुझसे पूछा, ये वो टाइम है जब तुमने मुझसे पूछा कि सर अभी इसी वक्त इस इंस्टेंट पे बताओ कि कितना चार्ज इस एरिया को फाड़ता हुआ गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? पिछले वाले में क्या था, तुमने मुझसे पूछा था कि सर अभी 12 बज रहे हैं, t1 का मतलब 12 बज रहे हैं, अभी लेटेस्ट से एग्जांपल ले रहा हूं कि 12 बज रहे हैं, 12:30 में मतलब आधे घंटे का तुमने मेरे को टाइम इंटरवल दिया,
ठीक है ना, आधे घंटे का टाइम इंटरवल दिया, तो तुमने मेरे से इस वाले पेज पे क्या पूछा था कि सर टोटल आधे घंटे में 30 मिनट्स में कितना चार्ज इसको फ्लो करके जाएगा, वो बताइए। तो मैं Q1 को ऐड करूंगा, फिर Q2 को ऐड करूंगा, फिर Q3 को, फिर Q4 को, इन सबको ऐड करूंगा मैं। तो ये सारे चार्जेस क्या करे मैंने, ऐड करे, उसको मैंने डेल्टा Q बोल दिया। ओके, तो डेल्टा Q चार्ज फ्लोइंग इन डेल्टा T टाइम, तो 1 सेकेंड में डेल्टा Q बाई डेल्टा T फ्लो करेगा, ठीक है ना भाई। तो हमारा आई एवरेज आ गया। ओके, अब तुमने क्या पूछा, सर आधे घंटे का टाइम नहीं दे रहे हम आपको, अब मेरे को यह बताओ कि अभी इसी वक्त कितना चार्ज फ्लो किया। बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल तुमने दिया मेरे को, तुमने टाइम ही नहीं दिया मेरे को यार कैलकुलेट करने का, ठीक है ना भाई। तो मैं क्या करूंगा, इस T1 में हल्का सा टाइम और ऐड कर दूंगा। ये dt जो है ये बहुत ही स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल, सुपर डुपर स्मॉल, बहुत ही छोटा सा टाइम है ये बहुत ही छोटा टाइम है, ठीक है ना भाई। तो ये हमारा फाइनल टाइम हो गया। तो इतने छोटे से टाइम में कितना चार्ज इस एरिया को फाड़ता हुआ गया, कितना चार्ज इस एरिया को फाड़ता हुआ गया इतने छोटे से टाइम में। हमें वो चीज निकालनी है, हमें वो चीज निकालनी है कि कितना छोटा सा चार्ज इस छोटे से टाइम में इस एरिया को फाड़ता हुआ गया, ठीक है ना भाई। तो जितना चार्ज इतने छोटे से टाइम में, अभी इसी वक्त तुमने मुझसे पूछा ना भैया कि सर अभी 5 बज रहे हैं, अभी बताओ मेरे को कितना चार्ज फाड़ता हुआ गया, अभी इसी इंस्टेंट इसी वक्त मेरे को बताओ, ठीक है ना भाई। तो मैं उसी वक्त पे, अभी इसी वक्त में हल्का सा टाइम बढ़ाऊंगा, और मैंने देखा भैया बहुत ही छोटा सा चार्ज dq इसको फाड़ता हुआ चला गया, ठीक है ना। तो दिस dq चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया इन अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, है ना भाई। दिस dq चार्ज, ये जो dq चार्ज है ये इस एरिया के थ्रू, क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बहुत ही छोटा सा चार्ज इसको ऐसे फाड़ता हुआ चला गया ऐसे, और वो भी कितने छोटे टाइम में। dt बहुत ही छोटा सा टाइम है भाई, ये बहुत छोटा टाइम है, ठीक है ना। t1 की वैल्यू मान लो 5 है, t1 की वैल्यू मान लो 5 है, ठीक है। t1 मान लेते हैं कि अभी 5 सेकेंड्स हो रहा है, ठीक है ना। t1 की वैल्यू मान लो 5 है, तो ये कितना होगा फाइनल टाइम, फाइनल टाइम कितना होगा 5 प्लस 0.00000000000 चलता रहेगा ऐसे, चलता रहेगा ऐसे, चलता रहेगा, और लास्ट में 1 जोड़ देंगे, लास्ट में 1 जोड़ देंगे। तो तुम ये देख रहे हो ये कितना छोटा सा टाइम लिया मैंने, 0 पॉइंट कितने जीरोस आएंगे उसके बाद लास्ट में एक 1 लगा दो, तो ये बहुत ही छोटा सा टाइम है, वेरी स्मॉल टाइम। इतने छोटे टाइम में, इतने छोटे से टाइम में इतना चार्ज इस एरिया को फ्लो करता हुआ चला गया। तो इसका मतलब मैं आपको करंट जो बता रहा हूं वो अभी इसी वक्त ही बता रहा हूं, मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया बताने में तुम्हें। तुमने मुझसे पूछा सर अभी इसी वक्त इसी इंस्टेंट पे बताइए कि कितना चार्ज इस एरिया को फाड़ता हुआ गया, इस एरिया को क्रॉस करता हुआ गया, इस एरिया के थ्रू फ्लो करता हुआ गया। तो बताने में मेरे को कुछ तो टाइम लगेगा, ठीक है भाई। तो मैंने कितना टाइम लिया है, बहुत ही चिन्ना सा छोटा सा टाइम लिया मैंने, और वो बहुत छोटा टाइम देख रहे हो, बहुत ही छोटा है। उस छोटे से टाइम को हम क्या बोलते हैं, dt। और इस छोटे से टाइम में मैंने देखा कि इस एरिया को इतना ही चार्ज फाड़ता हुआ गया, चुन्ना सा छोटा सा बहुत ही छोटा चार्ज इसको फाड़ता हुआ गया। तो अब हम यहां पे I को क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस नहीं लिखते, I का मतलब इंस्टेंटेनियस करंट ही है। तो हम क्या बोलेंगे कि इतना चार्ज dq चार्ज dt टाइम में इसको फाड़ता हुआ गया, तो 1 सेकंड में कितना फाड़ता हुआ जाएगा, dq बाय dt, ठीक है ना भाई। तो ये हम बोलेंगे कि dq चार्ज, दिस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt। तो 1 सेकंड में कितना चार्ज फाड़ता हुआ जाएगा इसको, dq बाय dt। ये होता है इंस्टेंटेनियस का मतलब।
और मैंने आपको एवरेज का भी मतलब अब बता दिया है। एवरेज का मतलब बहुत बड़ा टाइम दे दिया तुमने मेरे को, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 दिन, 100 साल। ठीक है ना, तुमने मेरे को बहुत बड़ा टाइम दिया भाई, और तुमने मेरे को उसमें पूछ लिया कि कितना चार्ज इसको फाड़ता हुआ जा रहा है। ठीक है ना भाई, तो एक अच्छा खासा टाइम इंटरवल देना, आधा घंटा देना, 2 मिनट भी दे दोगे बहुत बड़ा टाइम है वो, 1 मिनट भी बहुत बड़ा टाइम है भाई, आधा मिनट भी बहुत बड़ा टाइम है। इस टाइम से तो सारे टाइम बड़े हैं, ये तो चिन्ना सा टाइम हुआ भाई, है ना। अगर तुम मेरे को 30 सेकेंड्स भी दोगे तो वो तो इससे बहुत बड़ा है भाई, है ना। डीटी तो बहुत ही छोटा टाइम है। ठीक है ना, तो इतने छोटे से टाइम में कितना चार्ज फ्लो करके गया, ये उस इंस्टेंट पे करंट बताने वाला चीज हो गई। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है भाई, और एवरेज करंट किसको बोलेंगे, एवरेज करंट हम किसको बोलेंगे भैया, कि अच्छा खासा टाइम तुमने दिया, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, है ना, 45 मिनट्स, 2 मिनट्स, अच्छा खासा टाइम तुमने मेरे को दिया, बहुत बड़ा टाइम दिया। उतने बड़े टाइम में कितना चार्ज इसको फाड़ता हुआ जा रहा है ना, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये हमारा होता है एवरेज करंट। तो अब हमारे पास दोनों फॉर्मूले आ गए भाई। ठीक है ना, दोनों फॉर्मूले आ गए हमारे पास। तो पहला फॉर्मूला क्या है भाई, इंस्टेंटेनियस करंट का, ये हमारा इंस्टेंटेनियस करंट है, इसको याद रखिएगा कि इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है भाई, वो होता है डी क्यू अपॉन डी टी। और दूसरा आता है हमारे पास एवरेज करंट, दूसरा होता है हमारा एवरेज करंट, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। बिल्कुल ठीक। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं। यूनिट्स मैंने आपको बता दी कि एम्पियर होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो नोट है वो क्या है भाई, ये नोट जो है वो क्या है, नोट, नोट ये है कि, नोट क्या है, ध्यान से सुनना इसको। नोट ये है कि इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की, is in the direction of, is in direction of flow of positive charge. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, इसको फाड़ेगा और यहां से निकल जाएगा, है ना भाई। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है, वो इस एरिया को फाड़ता हुआ जा रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इस केस में लेफ्ट टू राइट है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब मैं जो बोलूंगा कि जो करंट होगा वो भी इसी तरफ होगा। ठीक है भाई, करंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उसी तरफ हम करंट का फ्लो मानेंगे। ठीक है ना भाई, कि करंट भी इसी तरफ है, लेफ्ट से राइट की तरफ। क्या ये बात क्लियर हो गई भाई? ओके, तो ये चीज हमारे पास है। नेक्स्ट, नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट, नेक्स्ट ये है कि जो डायरेक्शन होती है किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है, इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो जिस तरफ नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा भाई, जिस तरफ नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है ना, ये नेगेटिव चार्ज जिस तरफ फ्लो करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। ओके, तो इसका भी डायग्राम बना ही देते हैं, इसका भी डायग्राम बना ही देते हैं कि भैया ये हमारा एरिया हो गया। ठीक है, अरे ठीक है, यहां पर माइनस क्यू चार्ज है और वो आया इस तरफ, इस एरिया को फाड़ता हुआ निकल गया ऐसे,
एरिया में छेद किया और फाड़ता हुआ निकल गया ऐसे माइनस क्यू चार्ज। तो अभी मेरे को बताओ भाई करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी? ये जो नेगेटिव चार्ज है, फटाफट कमेंट करो, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट किस तरफ होगा भैया, उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये तो बताओ जरा, फटाफट कमेंट करिए भाई फटाफट कि इलेक्ट्रिक करंट किस तरफ होगा। यस बिल्कुल सही बता रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट अभी भी राइट की तरफ होगा, क्योंकि जिस तरफ नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन लेंगे, ठीक है ना, और जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उस ही की डायरेक्शन में हम करंट का डायरेक्शन लेंगे, ठीक है ना। सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दोनों राइट की तरफ है देखो यहां पर, और यहां पर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो कि राइट में है विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज जो है ये लेफ्ट की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, ये लेफ्ट की तरफ फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि करंट राइट की तरफ जाएगा, ऑपोजिट होते हैं ये। क्या ये बात समझ में आई भाई? तो अब हम शुरू करते हैं इसके कुछ कुछ क्वेश्चन करना, ताकि हमने जो अभी तक पढ़ा है भैया उसको ये देख पाए कि क्वेश्चन में कैसे लगाना है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, तो क्वेश्चन नंबर वन भैया ध्यान से देखना, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ठीक है, यहां पर है पॉजिटिव क्यू चार्ज, ओके, विच इज इक्वल टू 2e, ओके, और यहां पर है भाई नेगेटिव क्यू चार्ज विच इज इक्वल टू -3e। अरे भाई क्या बात समझ में आ रही है ये? तो दिस क्यू चार्ज, ये जो क्यू चार्ज है ये इस तरीके से जा रहा है, इसको फाड़ता हुआ ऐसे निकल जाएगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है भाई ये इस तरफ जा रहा है, इसको फाड़ता हुआ ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, if both charges, if both charges q1 and q2, ठीक है ना, प्लस q1 and minus q2 cross the area in 3.2 seconds, find एवरेज करंट। ये हमारा क्वेश्चन है भैया, ठीक है ना, कि ये एक एरिया हो गया, ये एक एरिया हो गया भैया, है ना, ये एक एरिया हो गया। अब जो नेगेटिव चार्ज है वो ऐसे जा रहा है ना भाई, नेगेटिव चार्ज जा रहा है राइट से लेफ्ट, और पॉजिटिव चार्ज जा रहा है लेफ्ट से राइट, और वो भी कितने टाइम में क्रॉस किया इन्होंने, मैंने कितने टाइम तक इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को घूर के देखा, मतलब ऑब्जर्व किया, तो मैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को घूर के देख रहा हूं, ठीक है ना, इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। कितने टाइम तक मैंने इसको ऑब्जर्व किया भाई, मैंने इसको ऑब्जर्व किया 3.2 सेकेंड्स के लिए, ठीक है भाई, कितने टाइम तक मैंने ऑब्जर्व किया इसको, 3.2 सेकेंड्स के लिए, ओके, जो बहुत छोटा टाइम नहीं है बेसिकली, बड़ा टाइम है ये, ठीक है ना। तुम मुझसे ये नहीं पूछ रहे यहां पर कि सर अभी बताओ कितना करंट है, तुम मुझसे ऐसे नहीं पूछ रहे, तुम मुझसे पूछ रहे हो सर कि इतने टाइम में बताओ कितना करंट फ्लो करेगा। ये तुमने मेरे को इंटरवल दे दिया 3 सेकंड का, 3.2 सेकंड्स का इंटरवल दिया ये, ठीक है ना, कि इतने टाइम में आप बताइए कि कितना करंट इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पार करता हुआ जा रहा है, ओके, आपने मुझसे ये चीज पूछी है यहां पर। तो अब मैं क्या करूंगा भैया, मैं बोलूंगा कि यहां पे दो टाइप के करंट होंगे, ठीक है ना, एक जो करंट है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से आएगा, तो ये करंट जो है आई, जो कि प्लस Q1 की वजह से आएगा, वो भी राइट डायरेक्शन में ही आएगा, क्योंकि दिस करंट, ये जो करंट है विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ओके।
तो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q1 जिसकी वैल्यू 2e के बराबर है, ये जा रहा है किस डायरेक्शन में जरा बताएंगे? ये जा रहा है लेफ्ट से राइट। तो जब पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट से राइट जा रहा है तो करंट तो उसी के डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ, मतलब राइट की तरफ। ओके, तो ये पहली तो चीज हो गई हमारी। इसको हम बना लेते हैं भैया किससे? इसको एक काम करते हैं, हम व्हाइट से बना लेते हैं, ठीक है, व्हाइट कलर से, क्योंकि ये व्हाइट का बनाया तो हमने एक आई बनाएंगे हम प्लस Q1 से। ओके, अब दूसरा जो करंट है वो माइनस क्यू की वजह से आएगा। फटाफट ये चीज कमेंट करो भैया, सबके सब फटाफट ये कमेंट करो कि माइनस क्यू राइट से लेफ्ट जा रहा है, तो इसने जब क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस किया करंट तो आएगा, है ना भाई? वो भी 3.2 सेकेंड्स में क्रॉस किया, करंट तो आएगा। करंट किस डायरेक्शन में आएगा भैया ये बताओ? करंट किस डायरेक्शन में आएगा जल्दी से बताओ ये। अब करंट जा रहा है लेफ्ट की तरफ, तो यहां पे जो करंट आएगा इसकी वजह से वो राइट में ही आएगा, माइनस Q2 की वजह से। क्यों भाई, ऐसा क्यों होगा? माइनस Q2 की वजह से ये राइट में क्यों आएगा? बिकॉज सर आपने ही तो बताया कि जो करंट होता है वो नेगेटिव चार्ज का जो फ्लो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो जो नेगेटिव चार्ज है ये माइनस Q2 माइनस 3e, ये जा रहा है भाई लेफ्ट की तरफ, तो इसकी वजह से तो करंट आएगा वो राइट की तरफ आएगा। तो इसका मतलब जो टोटल करंट होगा हमारा, जो हमें टोटल करंट निकालना है भाई 3.2 सेकेंड्स के अंदर, वो होगा एक तो I प्लस Q1 की वजह से प्लस I माइनस Q1 की वजह से। ओके, ये दोनों क्या हो जाएंगे भैया? ये ऐड हो जाएंगे। अब प्लस Q1 की वजह से हम निकालते हैं, तो भैया कितना चार्ज पार करता हुआ गया प्लस Q1, कितना चार्ज इसको पार करता हुआ गया क्रॉस सेक्शनल एरिया को? 2e। 2e चार्ज जो है इसको फ्लो करता हुआ गया, इसको थ्रू फ्लो करता हुआ गया, इसको फाड़ता हुआ गया, इसको कट करके गया, इससे पास करता हुआ गया, कुछ भी बोल दो। और कितने टाइम में गया भाई? चार्ज अपॉन टाइम विच इज 3.2 सेकेंड्स। बिल्कुल ठीक। और अब मेरे को बताओ कितना चार्ज जो है इसको क्रॉस करता हुआ गया? माइनस 3e नहीं बोलेंगे, अब हम 3e बोलेंगे। कितना बोला मैंने? कितना चार्ज इसको पार करता हुआ गया? कितना चार्ज? 3e चार्ज। ये माइनस तो बता रहा है कि ये एक नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज है इसलिए हमने करंट की डायरेक्शन उसके हिसाब से तय कर ली, डिसाइड कर ली, है ना भाई? इस माइनस का मतलब कि नेगेटिव चार्ज फ्लो करता हुआ जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। हमने माइनस को कंसीडर कर लिया। अब हमें बताना है कि कितना चार्ज फ्लो करता हुआ गया, तो 3e चार्ज फ्लो करता हुआ गया, है ना भाई? और कितने टाइम में? 3.2 सेकेंड्स में। और हम इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे इन दोनों को, ठीक है भाई? तो हमारा जो I आएगा वो कितना आ जाएगा भैया? 5 इंटू ई डिवाइडेड बाई 3.2 सेकेंड्स। तो E की वैल्यू क्या होती है भाई? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। जो E है इसकी तो वैल्यू ये हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 3.2 सेकेंड्स। तो ये चीज कट के नीचे 2 आ जाएगी, तो हमारा बन गया 5/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स पर सेकेंड। और कूलम्स पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं? एम्पियर, जिसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक है ना भाई? तो कूलम्स पर सेकेंड ये भी यूनिट है करंट की, और उसी को हम क्या बोलते हैं? एम्पियर, 1 एम्पियर, ठीक है भाई? तो ऐसे हमें करंट निकालना है। और ये कौन सा करंट होगा भाई? ये तो एवरेज करंट होगा ना, ये इंस्टेंटेनियस करंट तो होगा ही नहीं, ये इंस्टेंटेनियस करंट तो होगा ही नहीं। इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब क्या होता है? सर अभी बताओ, अभी इसी वक्त इसी इंस्टेंट पे बताइए कि कितना चार्ज इसको फाड़ता हुआ गया, ठीक है भाई? तो वो नहीं पता हमें, हमें ये पता है कि इतना जो टाइम हमें मिला, 3.2 सेकेंड्स का जो टाइम इंटरवल मिला, इतने टाइम में ये चार्ज इसको फाड़ता हुआ गया। क्या ये बात सबको समझ में आई? जल्दी से बताओ।
ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। आ गया है तो लिखो फटाफट कमेंट में क्वेश्चन 1 क्लियर सर। ओके, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक प्रोटॉन है और प्रोटॉन मार रहा है ऐसे चक्कर, सर्कल में घूम रहा है प्रोटॉन ऐसे। ठीक है ना भाई, तो प्रोटॉन है और वो सर्कल में घूम रहा है। ठीक है भाई, तो यहां पर एक सर्कल बना देता हूं। ओके, और उसमें एक जो प्लस ई है, ठीक है, ये सर्कल में घूम रहा है ऐसे। ऐसे सर्कल में घूम रहा भैया ये, और इसके घूमने का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है। ओके, और रेडियस है आर। तो यहां पे क्वेश्चन क्या लिख देते हैं हम कि अ प्रोटॉन इज रिवॉल्विंग, हाँ, इन अ सर्कल, इट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। जो एंगुलर वेलोसिटी है भाई वो ओमेगा है। ठीक है ना, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। फाइंड एवरेज करंट, फाइंड एवरेज करंट। भैया ये क्वेश्चन है और हमें ये निकालना है। देखो भैया ऐसी बात है, चार्ज तो चल रहा है, चार्ज तो फ्लो कर रहा है ना भैया, तो करंट तो आएगा। ठीक है ना भाई, करंट तो आएगा, पूरी पूरी बात है भैया, करंट तो आएगा। अब कितना करंट आएगा ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? सॉल्यूशन देखो भैया, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो। इसके लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाऊंगा। ठीक है ना, पहले तो सर्कल बनाते हैं ये वाला दोबारा से, ये सर्कल है। ठीक है ना, और इस सर्कल में मैं यहां पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाऊंगा ऐसे। ठीक है, ये मैंने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया बना दिया यहां पर, छोटा सा एरिया बना दिया। ठीक है ना, कि ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सर्कल है, ऐसे दिख रहा होगा सर्कल ये। तो ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये देखो, ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है ऐसे, है ना, ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और ये जो प्रोटॉन है ऐसे घूमते घूमते, ऐसे घूमते घूमते इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को ऐसे फाड़ता हुआ जाएगा ऐसे। ठीक है ना भाई, तो ये एक सर्कल है और ये उसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो सर्कल में घूमते घूमते जो प्रोटॉन है ये इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को ऐसे फाड़ता हुआ जाएगा। ठीक है ना भाई, ये चीज है। तो यहां पे हमने एक छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया बना दिया। अब लेटस से भाई, लेटस से कि प्रोटॉन अभी यहां पर है। ठीक है, ये हमने इसको घूरना शुरू किया, हम इसको घूर रहे हैं भैया, हम इसको घूर रहे हैं, हम इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया को घूर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन, ये जो प्रोटॉन है ये इस तरफ जा रहा है, क्या इसको फाड़ता हुआ गया? नहीं। फिर इस तरफ गया, क्या इसको फाड़ता हुआ गया? नहीं। फिर ऐसा गया, क्या इसको फाड़ता हुआ गया? नहीं। फिर ये ऐसे से ऐसे आया, क्या इसको फाड़ता हुआ गया? अभी भी नहीं। फिर ऐसा आया, क्या इसको फाड़ता हुआ गया? नहीं। और फिर थोड़ी देर बाद ये इसको कट करता हुआ चला जाएगा, है कि नहीं भाई? ये प्रोटॉन जो है ये इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को कितने टाइम बाद फाड़ता हुआ जाएगा? पूरे एक टाइम पीरियड के बाद, पूरे एक टाइम पीरियड के बाद भाई ये प्रोटॉन जो है इसको ऐसे पूरा चक्कर काट लेगा, फिर इसको फाड़ेगा, फिर पूरा चक्कर काटेगा, फिर इसको कट करता हुआ जाएगा, फिर पूरा चक्कर काटेगा, फिर इससे फ्लो करता हुआ जाएगा, है ना भाई? तो ये जो प्रोटॉन है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करता हुआ जा रहा है पूरा एक चक्कर काटने के बाद, जिसमें कितना टाइम लगता है? एक टाइम पीरियड का, है ना भाई? एक पूरा टाइम पीरियड लगेगा इस इलेक्ट्रॉन को, यानी कि इस प्रोटॉन को
ये प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन को क्रॉस करके इस एरिया को फाड़ के जाने में, ठीक है भाई, तो मैं इसको कितनी देर तक घूरता रहूंगा, पूरे एक टाइम पीरियड तक। ठीक है भाई, तो मैंने देखा कि एक टाइम पीरियड में, पूरे एक टाइम पीरियड में इतना चार्ज इसको क्रॉस करता हुआ गया। इस चार्ज को इसको क्रॉस करने में पूरा कितना टाइम लगेगा भैया, एक टाइम पीरियड। उसके बाद जब ये इसको फाड़ देगा, फिर से ये पूरा घूम के आएगा, एक टाइम पीरियड लगेगा इसको फाड़ के जाने में। फिर से एक टाइम पीरियड जब इसको घूरते रहोगे, फिर तुम देखोगे ये प्रोटॉन आया और इसको फाड़ता हुआ गया। तो इसका मतलब करंट कितना होगा, इसका मतलब इस क्रॉस सेक्शन से करंट कितना होगा। एक तो करंट जो होगा वो तो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में ही होगा, फ्लो के, है ना भाई। तो ये करंट कितना होगा, ये होगा एवरेज करंट। और कितना चार्ज फाड़ता हुआ गया भैया, ई चार्ज इस क्रॉस सेक्शन एरिया को, ये जो हमने बनाया है ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको फाड़ता हुआ जा रहा है। और वो भी कितने टाइम में, पूरे एक टाइम पीरियड में। ओके, so this E is taking time period to flow through cross sectional area, to flow through क्रॉस सेक्शन, पूरा एक टाइम पीरियड ले रहा है भाई। तो हम यहां पे चार्ज को टाइम पीरियड से डिवाइड करेंगे, चार्ज अपॉन टाइम होता है ना भाई। इतना टाइम इंटरवल बाद, पूरे एक टाइम पीरियड के बाद ये प्रोटॉन इसको फाड़ता हुआ जाएगा, है ना भाई। तो तुमने कितनी देर तक घूरा, तुमने कितनी देर तक इस क्रॉस सेक्शन को ऑब्जर्व किया। तो तुमने, ये क्रॉस सेक्शन है, देखो ये क्रॉस सेक्शन है ऐसे, ठीक है ना, ये क्रॉस सेक्शन है ऐसे, यहां से ऐसे प्रोटॉन घुसा, फिर तुम इसको देखे जा रहे हो लगातार, ये पूरा सर्कल काट के आया ऐसे, और फिर घुसा, फिर यहां से निकला, फिर पूरा काट के आया ऐसे, और फिर घुसा। तो तुम इसको देख रहे हो पूरे एक टाइम पीरियड के बाद ई घुस रहा है इसमें, पूरे एक टाइम पीरियड के बाद। तो इतना टाइम इंटरवल में इतना चार्ज इसको क्रॉस कर रहा है। ओके, ई अपॉन टी। और हमें बताओ भैया टी क्या होता है, टी तो हमने पढ़ा 11th क्लास में, ये 2 पाई बाय ओमेगा होता है। जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता, फिलहाल के लिए याद रखो, ठीक है भैया, इसको याद रखो। ये टाइम पीरियड क्या होता है भैया, 2 पाई बाय ओमेगा, सिंपल सिंपल बात। तो हमारा ये जो टाइम पीरियड हम यहां डाल देंगे, तो आई एवरेज कितना आ जाएगा भाई, ई अपॉन 2 पाई बाय ओमेगा, विच इज ई ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो इस तरीके से हम एवरेज करंट निकालेंगे भाई इसमें, ठीक है भाई, इस तरीके से हम एवरेज करंट जो है वो निकालेंगे इसमें। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, जरा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, भैया पहले से ही बोल दिया, एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर रहे हैं एक वायर में, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है भैया, क्रॉस सेक्शन एरिया भी दे रखा है कि उसका एरिया कितना होगा, पर हमें इस एरिया से मतलब नहीं है। तो वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग विल बी, तो भैया एक तो ये एवरेज करंट होगा, इंस्टेंटेनियस तो होगा नहीं, ये तो एवरेज करंट होगा, क्योंकि हमसे तुमने इसी वक्त नहीं पूछा, तुमने हमसे पूछा कि पूरा एक सेकंड है, बहुत बड़ा टाइम है एक सेकंड भी। इसमें बताओ कितना चार्ज फ्लो करके गया, तो इसमें कितना चार्ज फ्लो करके गया बताओ जल्दी से। चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, बताओ भाई एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करके गया, एक सेकंड में इतना चार्ज फ्लो करके गया, 62.5 इंटू 10⁻18। ये चार्ज है नहीं, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है भाई, 1.6 इंटू 10⁻19 ये होता है। तो इतना चार्ज, इतने इलेक्ट्रॉन्स और एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, तो टोटल चार्ज इनका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा भाई, है ना भाई।
तो इतना चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करता हुआ जा रहा है, तो करंट जो कि एवरेज करंट होगा हमारा, वो क्या होगा भाई? वो इनका मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय टाइम, और टाइम 1 सेकंड ही है, ये तो टाइम ही 1 सेकंड दे रखा है। तो 62.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻18 और 10⁻−19, ये 10⁻−1 आ गया, डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। ओके, तो इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई कर देते हैं भैया, कितना हो जाएगा? अपनी तो मैथ्स भी कमजोर है भाई। तो 6 5 30 हो गया, फिर 15 आ जाएगा, फिर 37 आ जाएगा, है ना, फिर 625 आ जाएगा, फिर 0 0 0 और 0, 10,000 आ गया भाई, 10,000 आ जाएगा ऐसे। फिर एक जीरो, एक पॉइंट ये लगाएंगे यहाँ पर, एक पॉइंट, ये एक डेसिमल प्लेस ये और एक ये है, तो यहाँ पे ये चीज आ जाएगी डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, है ना। तो हमारा 10 कूलम्स पर सेकेंड आ गया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? एम्पियर। तो आंसर हमारा क्या आया भैया? 10 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। इसकी जरूरत ही नहीं है, हमने तो इसकी बात ही नहीं करी थी कि एरिया होना कितना चाहिए क्रॉस सेक्शन का, इसकी मतलब जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे, ठीक है ना भाई। तो सीधी सीधी बात है, हमारी डेफिनेशन से सीधा आंसर निकल रहा है कि भैया इतना चार्ज, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं और हर इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो टोटल इतना चार्ज हुआ जो 1 सेकंड में एरिया को क्रॉस करता हुआ गया, तो इतना करंट आ गया सॉल्व कर कर, सीधी सीधी बात, ठीक है। इस तरीके से निकालना भाई। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। अब भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करंट ऑफ 4.8 एम्पियर्स, करंट की वैल्यू दे रखी है भाई, सॉल्यूशन ही सीधा सीधा लिखते हैं। आई कितना है? 4.8 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ कि 4.8 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के अंदर फ्लो करके गया। 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करता है उसे तो करंट कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो 4.8 कूलम 1 सेकेंड में फ्लो करता हुआ जा रहा है। ओके, तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फ्लो करेगा? कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फ्लो करेगा? जब इतना चार्ज फ्लो किया ना भाई, इतना चार्ज फ्लो किया है, ठीक है ना। तो दिस इज द चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। ओके, तो लेट देयर आर n number of electrons. Okay, so charge on n number of electrons, n number of electrons में भैया कितना चार्ज होना चाहिए? n इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19, इतना चार्ज होना चाहिए टोटल। टोटल भाई इतना चार्ज होना चाहिए, ठीक है, इतना चार्ज टोटल में होना चाहिए n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, और वो हम किसके बराबर कर देंगे भाई? 4.8 कूलम्स के। तो n कितना आ जाएगा? 4.8 कूलम्स डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻−19, तो ये चीज तो बने होगी 3, तो विच इज 3 इंटू 10⁻19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 3 इंटू 10⁻19 कहाँ लिखा भाई? फर्स्ट ऑप्शन में है, ये तड़ाक 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 सीधा टिक करेंगे इसको हम। मतलब समझ में आ गया ना भैया हमें करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब होता है 1 सेकंड में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉस सेक्शन को फाड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है भाई। एवरेज का मतलब क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस का मतलब डी क्यू बाई डी टी, ठीक है भाई। तो ये चीज है, हम उसी से सॉल्व कर रहे हैं फटाफट ये क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। इसने क्या लिखा है कि जो करंट है वो भाई अब टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ये जो करंट है ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है। करंट कितना है? 4 + 2t। करंट कितना है भाई? करंट है 4 + 2t। ओके, where I is in ampere, t is in seconds. Okay, the quantity of electricity which passes through the cross section of the wire, इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में, मतलब इन 4 सेकंड के अंदर, ये 4 सेकंड है भाई, इन
4 सेकंड के अंदर कितना चार्ज, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ पे, ये बेसिकली क्या है, कितना चार्ज फ्लो करता हुआ गया इन 4 सेकंड में। तो भैया इसको कैसे करेंगे हम, जो हमारा आई होता है देखो, वो होता है dq अपॉन dt, वो होता है dq अपॉन dt, और वो कितना दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है 4 + 2t, वो दिया हुआ है भैया 4 + 2t, है ना। अलग अलग टाइम पे देखो, टाइम की वैल्यू अलग अलग डालोगे तो अलग अलग करंट आएगा, है ना। तुमने बोला टाइम की वैल्यू क्या है, 1, टाइम की वैल्यू 1 डालो यहाँ पर, टाइम की वैल्यू भैया सबके सब 1 डालो, जल्दी से 1 डालो टाइम की वैल्यू। तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू 1 डालोगे तो 2 × 1 आ जाएगा 2, और 2 + 4 आ जाएगा 6। तो इसका मतलब जब टाइम की वैल्यू 1 है उस वक्त करंट 6 है, जब टाइम की वैल्यू 1 है उस वक्त करंट 6 है। जब टाइम की वैल्यू 2 डालोगे तो 2 × 2 4, 4 + 4 8, तो जब टाइम की वैल्यू 2 है तब करंट 8 है, उस वक्त करंट 8 है, उस इंस्टेंट पे करंट 8 है। जब टाइम की वैल्यू 3 डालोगे तो 3 × 2 6, 6 + 4 10, तो जब टाइम की वैल्यू 3 है उस वक्त उस इंस्टेंट पे करंट 10 है। तो ये इंस्टेंटेनियस करंट हुआ ना भाई, ये क्या हुआ, ये इंस्टेंटेनियस करंट हुआ ना भाई, सीधी सीधी बात है। ठीक है भाई, उस इंस्टेंट पे जो करंट है हमारा वो अलग अलग टाइम पे निकल रहा है ना। ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, ये इक्वेशन हमें कह रही है कि तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें करंट दूंगा, है ना। यहां पे टाइम की वैल्यू डालोगे तो करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे ही तुम मेरे को टाइम बताओगे मैं उस वक्त उस इंस्टेंट का करंट बताऊंगा। तो दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट। और इंस्टेंटेनियस करंट को कैसे लिखते हैं भाई, dq/dt। ओके, तो ये करंट क्या कह रहा है भाई, I = 4 + 2t। ओके, तो ये इक्वेशन क्या कह रही है, दिस इक्वेशन इज सेइंग, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है गिव मी द वैल्यू ऑफ टाइम, गिव मी वैल्यू ऑफ टाइम। तुम मुझे टाइम बता दो बस, मेरे को टाइम की वैल्यू बता दो बस कि किस टाइम पे तुम करंट चाहते हो, है ना। आई विल गिव यू वैल्यू ऑफ करंट, तुम मुझे टाइम दो मैं तुम्हें करंट दूंगा। बिल्कुल ठीक, तो टाइम की वैल्यू बता दो बस, यहां पर करंट की वैल्यू अपने आप आ जाएगी उस टाइम पर, उस इंस्टेंट पर। सो ये एक इंस्टेंटेनियस करंट हुआ। ये कौन सा करंट हुआ भाई, ये इंस्टेंटेनियस करंट हुआ। ठीक है भाई, ये इंस्टेंटेनियस करंट हुआ। तो I = 4 + 2t एक इंस्टेंटेनियस करंट है, उसका फॉर्मूला होता है भाई dq/dt। तो dq यहां से कितना आ जाएगा, यहां से dq आ जाएगा 4 + 2t × dt। ये dt को भाई इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो 1 सेकंड में कितना करंट फ्लो करता है, इतना, I का मतलब। तो dt टाइम में कितना करंट फ्लो कर जाएगा, इतना, है ना। तो 4 + 2t × dt, ये हमारा dq आ गया, इसको जाके मल्टीप्लाई किया ना। अब ये बहुत ही छोटा सा चार्ज है ना। ये इक्वेशन क्या बता रही है, ये बहुत छोटा चार्ज है। dq चार्ज इज फ्लोइंग, dq चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन दिस टाइम, dt टाइम। बहुत छोटे से टाइम में कितना चार्ज एरिया को फाड़ता हुआ गया, ये वो चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज है भाई। और कितने टाइम में ये चार्ज, ये जो dq चार्ज है, ये इस dt टाइम में, इतने छोटे से टाइम में एरिया को फाड़ता हुआ गया। तो हमें ये चार्ज थोड़ी ना निकालना है, हमें तो निकालना है कितना चार्ज एरिया से पार करता हुआ गया 4 सेकंड में भाई, 2 से 6 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड से 6 सेकंड्स के बीच में, है ना भाई। तुमने स्टॉप वॉच ऑन करी तो स्टॉप वॉच पे क्या आता है, पहले 0, फिर आता है 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3, 4, 5, 6। तो 2 से 6 सेकंड्स के बीच में स्टॉप वॉच में कितना चार्ज एरिया को फाड़ता हुआ गया, पास करता हुआ गया, उसके थ्रू फ्लो करता हुआ गया,
उससे कट करता हुआ गया, हमें वो निकालना है। तो dq चार्ज, दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, ये क्या है हमारा, ये अमाउंट है चार्ज का भाई, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एरिया, थ्रू एरिया इन dt टाइम इंटरवल, इतने छोटे से टाइम में इतना चार्ज पार करता हुआ गया। और हमें ये चार्ज नहीं निकालना, हमें तो 4 सेकंड, 2 से 6 के बीच में जो 4 सेकंड है, इसमें टोटल कितना चार्ज फ्लो करता हुआ गया वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, क्यू टोटल के लिए क्या करेंगे भाई, ये छोटे छोटे चार्ज जो फ्लो करते हुए जा रहे हैं इनको ऐड करेंगे, है ना भाई। ये जो छोटे छोटे चार्ज डी क्यू डी क्यू, छोटे छोटे चार्जेस जो एरिया को फाड़ते हुए जा रहे हैं, उससे क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, ये छोटे छोटे चार्जेस जो एरिया को क्रॉस करता हुआ जा रहा है, उन सारे छोटे छोटे चार्जेस को ऐड कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। पर dq किसके बराबर है, dq है 4 + 2t इंटू dt के बराबर। हमें ये इंटीग्रेट करना है, t = 2 से लेके t = 6 तक, है ना भाई। ये सारे चार्जेस को हमें ऐड करना है 2 से 6 के बीच में, ठीक है भाई। तो इनको जरा इंटीग्रेट करिए, इनको इंटीग्रेट करिए फटाफट। 4 × dt, इसका इंटीग्रेशन होता है 4t, और फिर t में पहले 6 डालोगे फिर 2 डालोगे तो ये तो 16 आएगा, प्लस ये होता है t², 36 - 4, ये 32 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 48 कूलम। इतना चार्ज जो है ये फ्लो करेगा भैया। इस इंटीग्रेशन को अपने आप करके देखिएगा, इसमें मैं हेल्प नहीं करूंगा, पहले ही बता चुका हूं। स्पून फीडिंग की आदत बहुत खराब है। आपको इंटीग्रेशन आता है, लगाइए उसे और फिर ये आंसर निकालिए, ठीक है। तो 48 कूलम आ जाएगा आफ्टर डूइंग द इंटीग्रेशन। ओके, तो हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारी फिजिक्स थी। आई होप आपको ये जो चीज है समझ में आ गई होगी, मैंने बताया क्या है भाई, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये लो एक और क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी अलग टाइप का क्वेश्चन है एक। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो प्लॉट है, किसका प्लॉट है भाई, ये y एक्सिस पे हमें दे रखा है करंट I, है ना, इसको हम कैपिटल I लिख देते हैं, ये करंट दे रखा है हमें, ओके, है ना। और x एक्सिस पे टाइम दे रखा है, तो यहां पे हम टाइम लिख देते हैं कि भैया ये हमें टाइम दे रखा है, ठीक है ना, ये हमारा टाइम है। तो I और टाइम ये हमें दे रखा है, इसका ग्राफ दे रखा है। तो द प्लॉट रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ करंट, है ना, ये फ्लो ऑफ करंट है थ्रू अ वायर एट 3 डिफरेंट टाइम्स, द रेशियो ऑफ चार्जेस, हमें कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वायर से डिफरेंट टाइम्स पर, उनका रेशियो निकालना है। उनका क्या निकालना है भैया, रेशियो। अब ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है भाई। तो हम क्या बोलेंगे, अलग अलग टाइम पर करंट है। ध्यान से देखो इस ग्राफ को, ये ग्राफ क्या बोल रहा है, जब t की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, इतने टाइम के बीच में 2 एम्पियर करंट है, 3 से 5 के बीच में 1 एम्पियर करंट है, 7 से 8 के बीच में करंट बढ़ते जा रहा है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग करंट है। इसका मतलब ये ग्राफ हमें इंस्टेंटेनियस करंट बता रहा है ना भाई। तुम टाइम बताओ मेरे को, फटाफट टाइम तो बताओ मेरे को, किस टाइम पे करंट निकालूं, तुम बोलो मेरे को बस एक बार। तुमने लेटेस्ट से बोला मुझको कि भैया सर, सर भैया नहीं सर, आप हमें बताइए कि जो 4 सेकंड है, जब टाइम की वैल्यू 4 होगी तब आप हमें बताइए करंट कितना है। तो मैं बोलूंगा कि जब टाइम की वैल्यू 4 है तब करंट हमारा 1 एम्पियर है, ठीक है भाई। तुम मुझको बोलोगे कि सर 8 सेकंड पे बताओ करंट कितना, तो जब टाइम की वैल्यू 8 है तब करंट हमारा 2 है। तुम मेरे को टाइम बताओ तो मैं करंट यू निकाल दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि दिया ही वही है हमें। हमें करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है। क्या दिया है भाई हमें, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमें करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है। तो जब हमें करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे देंगे, इसका मतलब ये हमें इंस्टेंटेनियस करंट दे रखा है, ठीक है ना। सो दिस ग्राफ, ये जो ग्राफ है इज representing
ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कि तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें करंट दूंगा। इसका मतलब ये भाई इंस्टेंटेनियस करंट है, और उसका फॉर्मूला होता है dq बाई dt। तो जो dq है वो I इंटू डी टी हो जाएगा, अभी पिछले क्वेश्चन में किया हमने। और फिर अगर टोटल चार्ज निकालना है तो भाई इनको ऐड करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है, इंटीग्रेशन का भैया दूसरा मतलब क्या होता है? ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है? पता है तो कमेंट करके बताओ फटाफट, क्या होता है ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन होता है एरिया अंडर करंट टाइम कर्व। एरिया निकालना है भाई, एरिया निकालना है हमें। क्या निकालना है हमें? एरिया निकालना है। ओके, तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या सॉल्यूशन होगा इसका, वो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है ना भाई। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, बहुत ध्यान से देखो। तो जब टाइम की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, जब टाइम की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, तो कितना चार्ज फ्लो किया? टोटल चार्ज, कितना चार्ज फ्लो किया 1 से 2 के बीच में? तो एरिया अंडर कर्व, ये एरिया निकालेंगे। और ये एरिया बताओ फटाफट, कमेंट करिए भाई कि ये एरिया कितना होगा। बेस है 1 और हाइट है 2, रेक्टेंगल है ये। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है? बेस इंटू हाइट विच इज 2। तो 2 कूलम चार्ज फ्लो किया है। अब हम निकालते हैं 3 to 5। ओके, तो जब टाइम है हमारा 3 सेकेंड से बड़ा और 5 सेकेंड से कम, तो कितना चार्ज फ्लो किया? Q टोटल 2। तो भाई यहां पे कितना चार्ज फ्लो किया है जरा ये तो बताओ, ये कितना चार्ज है भाई? बेस है 2 और हाइट है 1, बेस है 2 और हाइट है 1, है ना भाई। तो इसका भी जो एरिया आएगा वो भी 2 ही आएगा, तो 2 कूलम चार्ज फ्लो किया, ठीक है भाई। अब हाँ जी, तो यहाँ पे 2 कूलम चार्ज फ्लो किया। अब आ जाते हैं 6 और 8 के बीच में, जब टाइम 6 से बड़ा है और 8 से कम है, ठीक है भाई। जब टाइम 6 से बड़ा है और 8 से कम है, तब Q टोटल कितना है भाई? वो इसके एरिया के बराबर नहीं होगा, एरिया अंडर कर्व, ठीक है ना, इसके एरिया के बराबर होगा। तो ये एरिया कितना आएगा भाई? एरिया आ जाएगा हमारा हाफ इंटू बेस, बेस तो 2 है, देखो 6 से 8 के बीच में 2 आता है ना। 2 यहाँ पे 2 मीटर का है, ये 2 सेकेंड है। और हाइट, हाइट भी कितनी है? ये 2 है, ठीक है ना। तो भाई ये भी 2 कूलम आ गया। तो इनका रेशियो लूंगा तो 1:1:1 आएगा, ये रहा, थर्ड ऑप्शन सही है, बिल्कुल ठीक। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन है, 3 नहीं, मैंने 5 टाइप के क्वेश्चन बताए तुमको, 5 टाइप्स के क्वेश्चन है ना, 5 टाइप्स के क्वेश्चन। कि एक तो ग्राफिकल क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगर ग्राफ बनाया आया हुआ आई और टाइम का, अगर ग्राफ बना हुआ आ गया, इसका मतलब ये ग्राफ क्या कह रहा है, तुम मेरे को टाइम की वैल्यू बताओ, मैं उस टाइम पे करंट बता दूंगा, इंस्टेंटेनियस। तो चार्ज कैसे निकालोगे? एरिया निकालकर। ये हो गया टाइप, एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है भाई, कि इक्वेशन दे दी। तो जब इक्वेशन दे दी तो ये इक्वेशन भी तो यही कह रही है, तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें करंट दूंगी, है ना भाई। तो ये भी इंस्टेंटेनियस करंट हुआ, इसमें इंटीग्रेट करके चार्ज निकालेंगे, ठीक है। फिर ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है कि करंट दे दिया गया है और निकालना है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। फिर ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है ना भाई, कि एक प्रोटॉन ले लो या इलेक्ट्रॉन ले लो या कोई भी चार्ज ले लो, सर्कल में घूम रहा है भाई, तो फ्लो तो कर रहा है ना, तो करंट कितना आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे भाई। इन सारे क्वेश्चंस को अपने दिमाग में रखना है, ताकि जब किन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स को मिक्स किया जाए तो आप वो कर सको, ठीक है ना भाई। तो ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, ये सब के सब आपको क्या करने हैं भैया, याद रखने हैं। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे भाई, नेक्स्ट टॉपिक विच इज करंट डेंसिटी। ओके, तो ये करंट डेंसिटी क्या होती है भाई? करंट डेंसिटी क्या होती है? सर डेंसिटी तो हमें पता है ना, डेंसिटी तो हमें पता है। जैसे
हमने पढ़ा है भैया पॉपुलेशन डेंसिटी। आदमी लोग जमीन पर रहते हैं, तो कितने आदमी कितनी जमीन पर हैं डिवाइड कर दो, पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाती है ना भाई। मास पर यूनिट वॉल्यूम, मेरा जितना भी मास है वो सारा मेरी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो मास की डेंसिटी आ जाएगी। वैसे ही करंट डेंसिटी होती है। तो करंट डेंसिटी क्या होती है भाई? करंट डेंसिटी भाई क्या होती है वो ध्यान से सुनो जरा। करंट डेंसिटी क्या होती है वो ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो करंट डेंसिटी इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी बताऊंगा क्यों कैसे, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है भाई? वो तो स्केलर होती है, तो हम 10th में पता ही है हमें, है ना भाई। तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है करंट की डेंसिटी। इसको पहले बात तो डिनोट किससे करते हैं? जे से, ठीक है ना। इसको डिनोट किससे करा जाएगा? पहली बात तो जे से। करंट को किससे डिनोट करते हैं? आई से, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी है करंट डेंसिटी, भाई ये होती क्या है? ये होती क्या है? तो जैसे कि हमने बताया कि ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है और करंट इसको फाड़ता हुआ जा रहा है। करंट इसको परपेंडिकुलरली फाड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है ना। करंट जो है इसको परपेंडिकुलरली जो है फाड़ता हुआ जा रहा है। इसका एरिया वेक्टर भी इसका मतलब इसी तरफ है। एरिया वेक्टर जो है इसका सरफेस एरिया का, क्रॉस सेक्शन का, जो जिस क्रॉस सेक्शन को, ये मान लो ये मेरा हाथ जो है ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। सर हमें लाइन दिखाई दे रही है, अरे कितनी बार बताऊं भाई ये एरिया है। देखो इसको साइड से देखोगे तो क्या दिखाई देगी? लाइन दिखाई देगी। ये करंट आया मतलब चार्ज आ रहा है और इसको ऐसे फाड़ता हुआ जा रहा है एरिया को, है ना भाई। और हर एरिया का एक एरिया वेक्टर होता है। ये हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में जब गॉस लॉ पढ़ रहे थे भाई, फ्लक्स पढ़ रहे थे जब, है ना। तो ये एरिया आया और ये जो करंट है ये इस एरिया को ऐसे परपेंडिकुलरली फाड़ता हुआ जा रहा है। देखो परपेंडिकुलर, देखो, है ना, परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री, ओके 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर फाड़ता हुआ जा रहा है बिल्कुल। हमें साफ साफ दिख रहा है ये परपेंडिकुलर फाड़ता हुआ जा रहा है बिल्कुल, ओके। तो करंट इस एरिया को परपेंडिकुलरली फाड़ता हुआ जा रहा है, तो हम करंट की डेंसिटी क्या लिखते हैं? कितना करंट एरिया को फाड़ता हुआ गया था, तो आई अपॉन ए इज द करंट डेंसिटी। आई अपॉन ए इज द करंट डेंसिटी, ओके। तो करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया। करंट डिवाइडेड बाय एरिया, डिवाइडेड का मतलब क्या होता है? पर यूनिट। तो करंट पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया। ये एरिया जो है ये करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए ये 90 डिग्री, ठीक है ना भाई। तो करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट फ्लोइंग पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, ओके। तो यहां पे हमें डेफिनेशन पता लग गई कि करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज current flowing through a unit perpendicular area, ओके। तो ये हमारी करंट डेंसिटी का डेफिनेशन हो गया कि कितना करंट एक यूनिट एरिया को परपेंडिकुलरली फाड़ता हुआ जा रहा है, परपेंडिकुलरली फाड़ता हुआ जा रहा है, परपेंडिकुलरली कट करता हुआ जा रहा है, उसको क्रॉस करता हुआ जा रहा है, ठीक है भाई। तो ये हमारी करंट डेंसिटी जो है ये हमारी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है, बिल्कुल ठीक। तो
ये फॉर्मूला हम पर्टिकुलरली यूज कब करेंगे, ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे व्हेन आई इज यूनिफॉर्म। ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे व्हेन आई इज यूनिफॉर्म। व्हेन आई इज यूनिफॉर्म, जब हर जगह करंट की वैल्यू क्या हो, सेम हो। जब हर जगह करंट की वैल्यू सेम हो। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, समान, हर जगह बराबर, है ना भाई। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है। तो जब करंट एरिया के हर पॉइंट पे सेम होगा, ठीक है ना, जैसे ये मेरा हाथ है, ये एरिया है ना भाई, तो इस जगह भी करंट सेम होना चाहिए। ऐसे जब करंट जा रहा है, यहाँ पे टकरा रहा है करंट, ठीक है ना भाई, करंट कहाँ जा, करंट कहाँ टकरा है, यहाँ पे टकरा है। तो यहाँ पे जो करंट टकरा रहा है, जो इस पॉइंट से फाड़ता हुआ जा रहा है, वहां पे जो करंट की वैल्यू होगी वो यहीं पे होनी चाहिए, वो यहाँ पे होनी चाहिए, वो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह करंट जो एरिया को फाड़ता हुआ जा रहा है, सारे करंट्स की वैल्यूज सेम होनी चाहिए। ये भी 1 एम्पियर, ये भी 1 एम्पियर, ये भी 1 एम्पियर, या फिर अगर ये 2 एम्पियर तो ये भी 2 एम्पियर, ये भी 2 एम्पियर, या फिर अगर ये 8 एम्पियर है तो ये भी 8 एम्पियर, ये भी 8 एम्पियर। हर पॉइंट से जो करंट पास कर रहा है वो उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। जब उसकी वैल्यू सेम होगी तो मैं बोलूंगा कि करंट क्या है भाई, यूनिफॉर्म है, ठीक है। और जब करंट यूनिफॉर्म है तो तुम करंट डेंसिटी कैसे निकालोगे, करंट की वैल्यू डिवाइडेड बाय एरिया, सीधा। एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए, एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो दिस इज कंसेप्ट नंबर 1। अब आता है कंसेप्ट नंबर 2। तो कंसेप्ट नंबर 2 क्या है भाई, अगर करंट नॉन यूनिफॉर्म हुआ, इफ करंट इज नॉन यूनिफॉर्म, अगर करंट यूनिफॉर्म नहीं हुआ तो क्या करेंगे भाई हम, है ना। तो क्या करेंगे, तो ये हमारा है एरिया, ठीक है ना भाई। अब इतने रीजन से, ये जो छोटा सा रीजन है, ये जो छोटा सा रीजन है, ये रीजन है DA1, इसका एरिया है DA1, और इसमें जो करंट जा रहा है इसको फाड़ता हुआ, वो छोटा सा करंट है, वो टोटल करंट तो है नहीं, है ना भाई। टोटल करंट तो इसका टोटल एरिया, मतलब इस पूरे एरिया से कितना करंट फाड़ता हुआ जा रहा है वो तो टोटल करंट होगा। तो इतना सा करंट DI करंट इतने से एरिया को, जिसका एरिया है DA1, उसको फाड़ता हुआ जा रहा है। ये DI1 हो गया लेटेस्ट से, ये छोटा सा एरिया और ले लेते हैं, कितना करंट आया यहाँ पे DI2, और वो इसको फाड़ता हुआ जा रहा है DA2 एरिया को, ठीक है ना भाई। तो अलग अलग करंट अलग अलग जगह से क्रॉस करता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे जे को क्या लिखोगे, यहाँ पे जे को लिखोगे कि जोन सा भी करंट DI जितने भी एरिया को फाड़ता हुआ जा रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, आई करंट पूरे ए एरिया को फाड़ता हुआ जा रहा है, तो I/A। यहाँ पे क्या है कि इतना सा करंट इतने एरिया को फाड़ता हुआ जा रहा है, जो कि इस करंट से अलग है। ये दोनों करंट्स की वैल्यूज अलग होंगी क्योंकि करंट नॉन यूनिफॉर्म है। तो इतना करंट इतने एरिया को फाड़ता हुआ गया, इतना सा करंट इतने से एरिया को फाड़ता हुआ गया, तो यहां की करंट डेंसिटी कितनी हो गई, DI/DA। इतना एरिया से जो कि DA2 है, इतना करंट फाड़ता गया, तो यहां की करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, DI2/DA2। करंट डेंसिटी भी तो अलग अलग हो जाएगी फिर हर जगह, है ना भाई, क्योंकि हर जगह करंट अलग है, हर जगह एरिया अलग है, तो करंट बाय एरिया भी तो अलग होगा हर जगह। तो जे भी यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, है ना भाई। तो ये जो जे है ये भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ये भी अलग अलग होगा हर जगह, ठीक है भाई। तो इस जगह का करंट डिवाइडेड बाय ये एरिया, इस जगह का करंट डिवाइडेड बाय ये एरिया, इस जगह का जे अलग होगा, इस जगह का जे अलग होगा, सब जगह का जे अलग अलग हो जाएगा। अगर करंट नॉन यूनिफॉर्म है तो जे भी नॉन यूनिफॉर्म है, सीधी सीधी बात, ठीक है भाई। तो ये हमारा आ गया है, ओके। लेकिन इन दोनों में हमने क्या किया है, एरिया को करंट के परपेंडिकुलर लिया है। इन दोनों में हमने एरिया को करंट के परपेंडिकुलर लिया है। अगर एरिया परपेंडिकुलर नहीं हुआ करंट के तो क्या करेंगे, अगर एरिया करंट के परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो क्या करेंगे भाई, ठीक है। तो अब उसके लिए देखो, तो अब उसके लिए देखो कंसेप्ट नंबर 3। इफ इफ
एरिया ऑफ इफ क्रॉस सेक्शन, हाँ, इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नॉट परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ करंट। ठीक है भाई, तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया करंट की डायरेक्शन में नहीं है, मान लो कि करंट है इस तरफ, है ना भाई, और हमारा जो एरिया है, ये जो हाथ है मेरा, इसको साइड से देख रहे हैं तो देखो अभी तो परपेंडिकुलर है, अभी तो परपेंडिकुलर है, ये अब परपेंडिकुलर तो नहीं होगा, है ना भाई। अगर हमारा एरिया ऐसे हुआ, ये हमारा एरिया हुआ, तो एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर होता है इसके, बिल्कुल ठीक। एरिया वेक्टर तो क्या होता है इसके, परपेंडिकुलर होता है ना भाई। ये हमारा सरफेस एरिया हो गया। ओके, तो इसको अलग से डायग्राम से ही बना देता हूं। ठीक है भाई, तो हमारा जो एरिया है, ध्यान से सुनना जरा, ये मान लो कि ये है हमारा एक कंडक्टर। ठीक है, ये हम एक एरिया तो ये वाला है क्रॉस सेक्शनल, और एक एरिया ये वाला भी तो होगा, टेढ़ा टेढ़ा एरिया भी तो ले सकता हूं मैं ऐसे। ठीक है, ये मैंने एक टेढ़ा एरिया ले लिया और ये हमारा दूसरा एरिया हो गया, परपेंडिकुलर वाला एरिया, बिल्कुल ठीक। ये वाला जो एरिया है ये ऐसा है, ठीक है ना, ऐसा है, ये वाला एरिया ऐसा है, और ये वाला एरिया कैसा है, ये वाला एरिया जो है ये ऐसा है, टेढ़ा ऐसे। ठीक है ना, तो एक एरिया ऐसा है और एक एरिया ऐसा है, ऐसे। तो एक एरिया हमने सीधा ले लिया बच्चों, और एक एरिया हमने ऐसे टेढ़ा ले लिया। ठीक है ना, और करंट जा रही है ऐसे, करंट जा रही है ऐसे। ठीक है भाई, तो परपेंडिकुलर एरिया का करंट डेंसिटी तो हम देख चुके हैं। अगर एरिया थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, इस तरीके से हुआ, अगर एरिया, करंट इस तरफ है और एरिया इस तरफ ऐसे है, एरिया ऐसे है भैया, देख रहे हो, एरिया ऐसे है, तो ये एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, एरिया के। और तुम देख सकते हो वो करंट से कुछ एंगल बना रहा है, साफ साफ सबको पता लग रहा है भाई ये। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूं कि भाई करंट इस तरफ है और जो एरिया है, सरफेस एरिया जो है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो टेढ़ा है। ठीक है ना, वो ऐसे है, जिसका एरिया वेक्टर इस तरफ है और इनके बीच में कुछ एंगल है थीटा। तो अब करंट डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे भाई, क्योंकि करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट डिवाइडेड बाय मतलब परपेंडिकुलर एरिया। पर ये एरिया भाई परपेंडिकुलर नहीं है, ये एरिया परपेंडिकुलर नहीं है, तो हमें इस एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ये जो एरिया वेक्टर है इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा हमें परपेंडिकुलर, है ना भाई। तो मैं एक एरिया बनाऊंगा ऐसे, ठीक है, एक ट्रायंगल बना दिया हमने ऐसे, हमने एक ट्रायंगल बना दिया ऐसे, बिल्कुल ठीक। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा हमारा, थीटा। ठीक है ना भाई, ये कैलकुलेट करो, ये कैलकुलेट करो, देखो ये हो जाएगा 90 और ये थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ये थीटा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। इस तरीके से कैलकुलेट करो अपने आप। ठीक है, ये आप सब कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये कैसे होगा खुद सोचो, थोड़ा सा ज्योमेट्री है हल्का सा। ठीक है ना भाई, तो ये थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से देखो जरा, ये जो एरिया है, मतलब मेरा ये वाला जो हाथ है ऐसे, है ना भाई, इस मेरे हाथ का कुछ एरिया होगा कि नहीं होगा, ये जो मेरा हाथ है इसका कुछ ना कुछ तो एरिया होगा ना, बिल्कुल ठीक, ये मेरे हाथ का कुछ ना कुछ तो एरिया होगा। अब ये जो एरिया है, ठीक है, ये ए है, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एंगल के साथ वाली साइड को हम क्या कहते हैं, एंगल के साथ वाली साइड जो होती है वो कॉस कंपोनेंट आता है। तो ये एरिया जो कि करंट के परपेंडिकुलर है वो ए कॉस थीटा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा भैया, ए कॉस थीटा। तो अब ध्यान से देखो भाई, हमारा जो जे है वो हो जाएगा डी आई, मतलब जो करंट फाड़ के जा रहा है, डिवाइडेड बाय एरिया का कॉस थीटा। तो डी आई कितना हो जाएगा भाई, जे इंटू एरिया का
कॉस थीटा। तो डी आई को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं फिर, ये जो जे है एक वेक्टर है, डी ए भी एक वेक्टर है, और कॉस थीटा की जगह मैं यहाँ पर डॉट बना सकता हूं। तो डी आई को हम लिख सकते हैं जे डॉट डी ए, ये फॉर्मूला। ठीक है ना भाई। तो ये कंसेप्ट 3 थोड़ा सा हटके है, ठीक है ना भाई, कि अभी तक हमने एरिया लिया है परपेंडिकुलर, करंट जा रहा है ऐसे, ठीक है ना, एरिया करंट के परपेंडिकुलर है, तो करंट जितना इसको फाड़ के जा रहा है डिवाइडेड बाय ये सरफेस एरिया, ये हमारा करंट डेंसिटी था। अगर करंट यूनिफॉर्म है, हर जगह सेम है, अगर करंट नॉन यूनिफॉर्म है तो डी आई अपॉन डी ए, लेकिन एरिया अभी भी परपेंडिकुलर है। पर अगर एरिया परपेंडिकुलर नहीं हुआ, ठीक है, ये वाला एरिया परपेंडिकुलर है लेकिन ये वाला एरिया नहीं है, इसी एरिया को मैंने यहां बनाया है, तो इस एरिया का हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा, है ना। इस एरिया का हमें ऐसा कंपोनेंट लेना पड़ेगा कि करंट उसको परपेंडिकुलरली ऐसे फाड़ के जाए, बिल्कुल ठीक। तो ये अगर ए है, हाइपोटेन्यूज है कोई ट्राइंगल का, ये तो एंगल के साथ वाली साइड को बेस कहते हैं, और बेस रिलेट होता है कॉस से, तो हाइपोटेन्यूज का कॉस थीटा, ए कॉस थीटा आ जाएगा नीचे। तो आई अपॉन ए कॉस थीटा कब लिखते, अगर यूनिफॉर्म होता, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा। तो डी आई कितना हो जाएगा, जे इंटू डी ए कॉस थीटा, जिसको हम जे डॉट डी ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है ये सबको याद रखना है करंट डेंसिटी का। दिस इज द फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट करंट डेंसिटी। ओके, रिमेंबर भाई, इसको याद रखना है हमेशा। ओके, तो हमने आज इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाना कि भैया वो होता क्या है, उसके क्वेश्चंस करे खूब सारे, ठीक है ना। और हमने ये भी जान लिया कि भैया करंट डेंसिटी क्या होता है ना। ये हमारे लिए नई चीज है कि भैया करंट डेंसिटी हमने इससे पहले आज तक नहीं पढ़ा था, तो अब पता लग गया कि करंट पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया को हम करंट डेंसिटी कहते हैं। अगर यूनिफॉर्म है तो आई को सीधा एरिया से डिवाइड करो, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो एक छोटा सा एरिया लो, क्योंकि हर जगह करंट अलग अलग है, नॉन यूनिफॉर्म है ना भाई, हर जगह करंट क्या है, अलग अलग है। ये पूरा का पूरा एरिया है, इसके इतने एरिया से डी आई करंट जा रहा है, डी आई वन, इतने एरिया से डी आई टू करंट जा रहा है ना भाई। और मैं ये भी कह सकता हूं कि ये अलग एरिया है, डी ए थ्री, इतने से अलग करंट जा रहा है, डी आई थ्री। तो अलग अलग जगह से अलग अलग करंट जा रहा है, तो अलग अलग जगह का अलग अलग डेंसिटी भी होगा। तो डेंसिटी कैसे निकालोगे भाई, जिस जगह पे जो करंट जा रहा है उसको उतने ही एरिया से डिवाइड मार देंगे, तो डी आई बाई डी ए। तो हमारा जे भी हर जगह अलग अलग होगा, वो भी नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है ना। और फिर हमने पढ़ा कि भैया अभी तक हम एरिया परपेंडिकुलर ले रहे थे, पर अगर एरिया परपेंडिकुलर ना ले, है ना, एरिया जो है वो करंट के साथ एंगल बनाए, तो हमें उस एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा, एक ऐसा कंपोनेंट जिसको करंट परपेंडिकुलरली फाड़ के जा रहा हो ऐसे, ठीक है ना भाई। तो उससे हमारा ये फॉर्मूला आया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। करंट डेंसिटी के जो क्वेश्चंस हैं हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, डीपीपी हम प्रोवाइड कर देंगे, तो इसके क्वेश्चंस करना जो हो पा रहे हैं, कुछ करंट डेंसिटी के एक दो क्वेश्चन होंगे, वो नेक्स्ट क्लास के बाद करिएगा, ठीक है। और इसको रिवाइज करते रहिए अच्छे से। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ।